और घड़ी में सभी तरह के सवालों की चर्चा करते हुए हम लोग अब सवाल के आखिरी पड़ाव पर आए हैं, आखिरी स्टेज में चल रहे हैं, जिसमें कि आपको पढ़ना है मंद और तेज घड़ी के बारे में। यानी यहाँ पे स्लो का मतलब हो गया मंद और आपको फास्ट यानी कि तेज घड़ी। यानी क्या होता है कि मंद और स्लो जो घड़ियाँ होती हैं वो वास्तव में खराब घड़ियाँ होती हैं। यानी कोई घड़ी जो रियल टाइम से स्लो चलती है या रियल टाइम से तेज चलती है उसको क्या है, खराब घड़ी की कैटेगरी में माना जाता है। वो सही समय नहीं दिखाती है। यानी रियल टाइम से अगर स्लो है तो कम दिखाएगी, अगर फास्ट है तो ज़्यादा समय दिखा देगी। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है कि यहाँ इस हेडिंग में आप डालेंगे मंद और तेज घड़ी, स्लो और फास्ट क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे आप। तो यहाँ दो तरह के जो सवाल होते हैं, प्रश्न बनते हैं, उनकी हम लोग पहचान कर लेते हैं, आसानी होती है हमें लगाने के लिए। तो जैसे पहला है कि समान समय वही समय आपको दिया जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे पूछा है कि समान समय कब बता रही या वही समय कब बताई होगी, ठीक। और इसमें जो होता है पहले टाइप में केवल आपको प्रारंभिक समय दिया जाता है, यानी कि घड़ी को एक्यूरेट करके कब चालू किया गया था, माने सही समय मिला के कब चालू किया गया था, ये समय आपको केवल दिया जाता है। आखिरी का समय आपको नहीं दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सोमवार को सुबह 8 बजे मिला दिया गया, तो ये आपका प्रारंभिक समय हो गया और लास्ट समय आपको दिखाया नहीं जाता है। ये सवाल का पहला टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप है उसमें आपको वास्तविक समय या सही समय दिया जाएगा, वास्तविक या सही समय दिया जाएगा। और इसमें प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों को दर्शाया जाएगी कि प्रारंभ में इतने बजे मिलाई गई थी, अब इतना समय हो रहा है तो उसने राइट टाइम कब बताया होगा। इस तरह के सवाल होते हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग टू हेडिंग हर सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप डालिए कि टाइप 1, पहली हेडिंग आप डालिए टाइप 1, जहाँ पे क्या होगा, समान समय होगा या वही समय होगा और केवल आपको पहला समय आरंभिक यानी स्टार्टिंग का टाइम जो होगा वही आपको दिया जाएगा, क्लियर। तो इसमें देखिए एक सवाल है हमने दिया है आपको, क्वेश्चन ये है आपसे कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है। मंद का मतलब क्या है, धीमी पड़ जाना, स्लो हो जाती है। यदि इस घड़ी में सोमवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो, यानी कि मंडे की मॉर्निंग में देखिए समय और डेट सब कुछ आपको दिया रहेगा। अब सोमवार की बात हो रही है, सुबह का समय भी दिया गया है, एग्जैक्ट बताया गया है 8 बजे, आपको राइट टाइम पे चालू करके ये सही समय पे दे दी गई है। अब ये जब ये चलना शुरू करेगी तो हर घंटे में 20 मिनट डिले हो जाती है। तो बताइए यह घड़ी फिर कब समान समय मतलब राइट टाइम, एक्यूरेट टाइम कब ये दिखाएगी, ठीक। अगर इसी तरह से ये स्लो चलती रही तो क्या होगा, हर घंटे में 20 मिनट स्लो चल रही है तो वो राइट टाइम को कब जो है कि रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इनके लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, फार्मूला यहां लिखेंगे आप, इसके लिए FORMULA फार्मूला लिखेंगे 720/SL, ठीक। H बराबर 720/SF, ठीक है। अब यहाँ H क्या है आपका, आवर्स है, घंटे, माने इतने घंटे के बाद। S का मतलब क्या है, स्लो। अगर वो स्लो की बात हुई है, जैसे यहाँ पे स्लो की बात हुई तो स्लो, और अगर फास्ट की बात हुई है आपसे तो फास्ट, क्लियर। ये आपको दर्शाना है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लगाते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, आपका तो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट हो जाती है वो, तो क्या हो जाएंगे 720 बटे में, ठीक है, 720 बटे में आपका कितना हो जाएगा 20। ये स्लो हुई है ना घड़ी, ठीक है, स्लो हो गई है। अब ये स्लो हुई है
तो हमने एस की वैल्यू रख दी। अगर ये फास्ट हो जाता तो हम एफ की वैल्यू रख देते। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 2 से भाग देंगे तो 36 घंटा। कितना आएगा, 36 घंटा। यानी जब ये घड़ी मिलाई गई थी राइट टाइम, उसके 36 घंटे बाद अगेन यह घड़ी क्या है, आपको राइट टाइम दिखा देगी। तो 36 घंटे कब आएंगे, वो 36 घंटे कब आएंगे, यही टाइम कैलकुलेशन आपको यहाँ लास्ट में करना है। ये तो आपने पता कर लिया। 2 सवाल होते हैं यहाँ, देखिए कि कितने घंटे बाद दिखाएगी, यानी एक सवाल ये भी हो सकता है कि कितने घंटे बाद सही समय बताएगी। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कब बताएगी और कितने समय के बाद बताएगी। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया कि भी इसका आंसर क्या है, आपको 36 घंटे के बाद बताएगी ये। अब ये जो सवाल है, मूल सवाल है, उस पर जाइए आप। तो बताइए यह घड़ी फिर कब समान समय बताएगी, समान समय कब बताएगी, यानी 8 जो कि ये 36 घंटे के बाद बताएगी। तो कब आएगा ये, मतलब कि 36 घंटा कब आएगा। देखिए पहले आप सोमवार को पूरा फिनिश करिए। यहाँ जो 36 घंटे हैं इसी का आपको बंटवारा करना है, इसी का आपको बंटवारा करना है। अब सोमवार सुबह क्या है, 8 बजे सुबह का समय है, तो एएम लिखेंगे आप, सुबह 8 बजे, ठीक, से लेकर के मंगलवार 8 बजे। कितना हो गया आपका ये, 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया ना। अभी कितना घंटा बचा है, 36 घंटे में 24 घंटे आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। 12 घंटे, इसमें प्लस 12 घंटा करेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार सुबह 8 बजे से 12 घंटा आगे जाएंगे आप, तो क्या होगा 8:00 पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, पीएम हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, मंगलवार शाम 8 बजे। क्या आएगा इसका राइट आंसर, मंगलवार शाम 8 बजे। यानी सोमवार सुबह से 8 बजे से लेकर के जब ये राइट टाइम मिलाई गई थी, तब से मंगलवार शाम 8 बजे 36 घंटे हो जाएंगे। तो उसी टाइम पे क्या है, ये एग्जैक्ट हो जाएगी। मतलब 20 मिनट जो स्लो हो रही थी, ठीक है, तो ये क्या होगा, वहां पे जाकर के एग्जैक्ट हो जाएगी। क्लियर। अभी और उदाहरण से हम भी सवालों को देखते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं। पहले हम नीचे 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 40 मिनट तेज हो जाती है। इसके पहले आपने उदाहरण देखा था कि जहां पे मंद हो जाती है, ठीक है। तो यदि इस घड़ी को रविवार सुबह 9 बजे, देखिए आपको सवाल जो होगा वो पूरा क्लियर होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको दिन भी बताया गया कि रविवार, और समय भी बताया गया। अगर केवल यहाँ 9 बजे कहता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल 9 बजे कहता तो एक बात ये होती कि सुबह का 9 बजे की शाम का 9 बजे, तो वहाँ कंफ्यूज। लेकिन आपको सब क्लियर रहेगा, चाहे सुबह लिखा रहेगा, चाहे अपराह्न लिखा, पूर्वाह्न लिखा रहेगा, चाहे एएम लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे निश्चित समय बताने के लिए वहाँ पे वर्ड यूज किए जाएंगे। सही समय दिखाया गया, यानी कि रविवार सुबह 9 बजे से सही समय दिखाया गया है। फिर बताइए यह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी और कितने घंटे के बाद करेगी, ये भी हो सकता है सवाल आपसे। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये जो सवाल है सेट भाषा पर और सेट सिस्टम पे पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको सेट फार्मूला लिखाया गया है, उसी सेट फार्मूले को आपको यूटिलाइज करके लगा देना है। मेन इसमें होता है जो आंसर आपका आता है, घंटे आते हैं, उनको उनका एडजस्टमेंट, उनको कैसे आप एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ये सबसे मेन होता है इसमें। देखिए आपको फार्मूला ये लिखाया गया, फिर सूत्र में आप यही लिखे हैं कि H बराबर 720 बटे में S F, ये लिखे हैं ना। ठीक,
तो h का मतलब है कि जितने घंटे आपके आएंगे, 720 फार्मूले में है, s का मतलब स्लो और f का मतलब है फास्ट। तो घड़ी आपकी यहाँ क्या हो जाती है, वो 720 बटे में फास्ट हुई है 40 मिनट। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, 4 से इसको कट कर देंगे, तो 4 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 18 बार जाएगा। कितना जाएगा, 18 बार। यानी कि 18 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद वह घड़ी जो कि सुबह 9 बजे राइट टाइम चली थी, अगेन वो क्या होगी, राइट टाइम हो जाएगी, जबकि वह हर घंटे में 40 मिनट डिले हो जाती है, लेट हो, सॉरी फास्ट हो जाती है। 40 मिनट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, यही 18 घंटे जो है इन्हीं को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप करेंगे ऐसे, रविवार 9 बजे, ये 9 बजे सुबह 9 बजे का है टाइम, ठीक, रविवार सुबह 9 बजे है, तो रात के 9 बजे तक, यानी कि रविवार को पूरा खत्म करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 घंटा होगा, यानी प्लस 15 इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 15 कितना हो गया, 24 घंटा हो गया ये, माने रविवार पूरा खत्म हो जाएगा ना। कब, 12 बजे रात को, रात 12 बजे पूरा रविवार आपका खत्म हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा पीएम है, तो सुबह के 9 बजे से लेके 3 घंटे बाद दोपहर का 12 बज जाएगा, तो 3 घंटा ये हो गया और 12 घंटे में 12 3 15 घंटा ये हो गया आपका, बचा कितना, 3 घंटा ना। अच्छा, सोमवार रविवार के बाद क्या आ जाएगा आपका, रात 12 बजे 12:01 से क्या हो जाएगा, सोमवार लागू हो जाएगा। तो सोमवार 3 बजे, कब, सोमवार सुबह 3 बजे, सोमवार सुबह 3 बजे क्या होगा, ये घड़ी फिर से जो है कि समान समय प्रदर्शित कर देगी। क्लियर है, इसी 18 घंटे का बंटवारा आपको करना मेन है, समझ लीजिएगा इसको, कि 15 घंटे तो आपको संडे पूरे करने में लग जाएंगे, 15 घंटा ये खर्च हो गया आपका, और 3 घंटा आपका बचा, तो सोमवार का 3 बज जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। कितना तेज होती है, 12 मिनट। यदि इस घड़ी को शनिवार शाम को 6 बजे सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए यह घड़ी फिर कब समान समय प्रदर्शित करेगी और कितने घंटे के बाद ये समान समय प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो फार्मूले पे जाएंगे तुरंत, H = 720 बटे SF ये लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका 720 भाग में 12 मिनट फास्ट हो जाती है ना, चाहे स्लो होती है चाहे फास्ट होती है, फार्मूला आपका वही रहेगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 60 घंटा, कितना हो जाएगा 60 घंटा। अब यही 60 घंटा आपको एडजस्ट करना है, 60 घंटे यही आपको एडजस्ट करने हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे आप, लिखेंगे इसको शनिवार रविवार सोमवार, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अभी कैसे लिखेंगे, शनिवार को देखिए शाम के 6 बज रहे हैं, क्यों, शाम 6 हो रहा है ना, शाम 6 हो रहा है, तो 6 घंटे में शनिवार आपका खत्म हो जाएगा। ये शाम 6 हो रहा है मतलब क्या है, ये पीएम का समय है, 6 घंटे में आपका शनिवार खत्म हो जाएगा। बचा आपका 54 घंटा, 54 घंटा बचा ना, तो 24 घंटे में आपका संडे खत्म हो जाएगा पूरा, फिर 24 घंटे में आपका मंडे खत्म हो जाएगा। कितना हो गया ये 24 दुनिया 48, 54 घंटा आपने खत्म कर लिया है। देखिए 6 घंटा और है, मतलब क्या है, सोमवार तो पूरा खत्म हो गया ना 24 घंटे में। अगला दिन आपका आ जाएगा, क्या आएगा आपका, मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार आ जाएगा आपका अगला दिन। मंगलवार जब आएगा तो उसमें क्या होगा,
बीच की 54 घंटे आपने खर्च कर लिए हैं, बचा कितना आपका? 60 में से 54 खर्च कर लिए आप, 6 घंटा बचा आपका, तो क्या हो जाएगा? 6 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए मंडे जो होगा रात 12 बजे तो खत्म हो गया। अब वहां से 6 घंटा जाएंगे तो मंगलवार की सुबह 6 बज जाएंगे आपको। तो क्या होगा आपका आंसर? मंगलवार दोनों बताना है, ये केवल इतना नहीं बताना है कि 6 बजे दिखाएगी, नहीं, इतना आंसर है आपका। मंगलवार सुबह 6 बजे घड़ी समान समय या सही समय प्रदर्शित करेगी। अगर ये पूछा कि कितने घंटे बाद, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60 घंटे के बाद। देखिए होता यही है कि यहाँ तक तो फार्मूले पे सेट होता है, लगा लेते हैं। जब ये घंटे का बंटवारा करके राइट टाइम निकालना होता है, वही कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इस तरह करेंगे कि 2 विधियां हैं, या तो 24-24 घंटे का अंतराल निकालिए, या जिस दिन की बात हुई है उसको पूरा खत्म करिए। जैसे शनिवार की बात हुई है, शाम 6 बजे की बात है, 6 घंटे में शनिवार खत्म हो गया, ठीक। 24 घंटे में रविवार खत्म हो गया, फिर 24 घंटे में सोमवार खत्म हो गया। कुल मैंने 54 घंटे खर्च कर दिए हैं। मंगलवार में अगले दिन में मुझे कितना बचा? 6 घंटे बचा। तो रात 12 बजे से 6 घंटा जोड़ लीजिए तो सुबह का 6 बज जाएगा आपका, और दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, टाइप 2 से यहाँ सवाल देखिए आप। टाइप 2 में आपको बताया गया था कि जो मंद और तेज घड़ियों में होता है, दूसरे तरह के सवाल भी होते हैं, जहां पे क्या होगा आपको कि 2 टाइम इंटरवल दिए जाएंगे, ठीक है। आपको प्रारंभिक समय भी बताया जाएगा और आपको लास्ट का समय भी बताया जाएगा, और वहां पे वास्तविक समय की बात होगी आपसे। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक समय भी आपको दिया गया है सुबह के 8 बजे, है ना, और आपको क्या है 8:02। अंतिम समय भी दिया गया है ये, ठीक। तो शुरुआती का टाइम और अंतिम का टाइम जब दिया जाएगा तो वो अलग सवाल का टाइप बन जाएगा। इसके पहले क्या था, आपको केवल एक सुबह एक स्टार्टिंग का टाइम आपको दे दिया जाता था, ठीक, और आखिरी टाइम आपसे पूछा जाता था। यहाँ प्रारंभिक और आखिरी देने के बाद बीच का समय पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे कि आपको ये वास्तविक समय इसने कब दिखाया होगा, राइट टाइम इसने कब दिखाया होगा, यही आपको बताना होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि घड़ी पहले स्लो होती है और बाद में जाकर के फास्ट हो जाती है, ठीक। तो इस तरह के सवालों में आपको करना इस तरह से होता है। इसके लिए आप फार्मूला नोट करेंगे, H इज इक्वल टू, नोट करिए इसको, टोटल आवर्स अपॉन टोटल मिनट्स इनटू लेट मिनट्स। नोट करिए इसको, H इज इक्वल टू टोटल आवर्स अपॉन टोटल मिनट्स इनटू लेट मिनट्स, ठीक। अभी मैं हर एक चीज को बता देता हूं आपको कि टोटल मिनट इसमें क्या होते हैं, टोटल आवर्स क्या होते हैं, लेट मिनट क्या होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं अपना। तो देखिए एक घड़ी में जो खराब हो गई है, देखिए जब भी मंद और तेज घड़ी होंगी तो निश्चित तौर पर वो खराबी होंगी, है ना। 8 बजे 4 मिनट देरी से चल रही थी, देरी से चली मतलब स्लो थी वो, ठीक। उसके बाद इसको रात में 8 बजे देखा गया, मानी किसी जो घड़ी एक्चुअल टाइम क्या है 8 बज रहा है, ठीक। उस समय देखा गया तो ये बता रही कि 8:02 हो रहा है, यानी जो घड़ी सुबह में डिले थी रात होते होते वो फास्ट हो गई है। तो टोटल आवर्स क्या हो गए आपके 8 AM से लगाए 8 PM तक, कितना हो गया आपका ये 12 घंटे हो गए, नहीं हो गए 12 आवर्स हो गए। तो ये हो गई आपकी H की वैल्यू, क्या हो गई टोटल आवर्स की वैल्यू, यानी सुबह से लेके शाम तक का जो समय है, सुबह 8 बजे से लगाए रात के 8 बजे तक, ये 12 घंटे आपके हो गए। अगर ये 10:02 होता तो क्या होता, 2 घंटे और बढ़ जाते, भी 14 घंटे हो जाते समय। क्लियर। टोटल मिनट्स देखिए क्या है, जो
8 बजे से 4 मिनट देरी थी ना, तो क्या हो रहा था, वो 4 मिनट लेट थी, इधर देर वाला 4 मिनट देरी वाला, 4 मिनट देरी का हो गया आपका मिनट। और आगे चल के क्या हो गया, ये 2 मिनट तेज हो गई, 2 मिनट तेज हो गई, यही हुआ ना। जो मतलब 4 मिनट लेट थी, 12 घंटे जाते जाते वो 2 मिनट तेज हो गई। तो टोटल आवर मिनट्स कितने हो गए आपके, 6 मिनट हुए ना। 4 मिनट इधर स्लो वाला प्लस 2 मिनट फास्ट वाला, क्लियर, 6 मिनट हो गया। अब यहाँ लेट मिनट कितना है, तो लेट मिनट कितना है, 4 मिनट की देरी से चल रही थी ना, ठीक, 4 मिनट की देरी से चल रही थी, तो यहाँ पे लेट मिनट कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक। अब आपने सारी वैल्यूज को प्राप्त कर लिया है, प्लेस करिए। टोटल आवर कितने हैं, 12 घंटे हैं। टोटल मिनट कितने हैं, 6 हैं, गुणे 4, तो 6 दूनी 12 और ये 2 चौक 8 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 8 घंटे के बाद घड़ी ने राइट टाइम बताया होगा, 8 घंटे के बाद राइट टाइम बताया होगा। तो सुबह 8 बजे हो रही ना बात, सुबह 8 बजे की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, सुबह 8 बजे यही बात हो रही है, तो क्या करेंगे आप, 8 AM में 8 घंटा जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, मुझे बताइए। सुबह के 8 बजे में 8 घंटा आप जोड़ देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, अरे भाई 8 बज रहा है सुबह का, 4 घंटे में 12 बज जाएगा दोपहर का, और फिर 4 घंटे में शाम के 4 बज जाएंगे, नहीं बज जाएंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो क्या होगा ये 4 PM, क्या होगा 4 PM होगा, समझ रहे हैं बात को। फिर सुबह का 8 बज रहा है, 4 घंटे में 12 बज जाएंगे दोपहर के, फिर अगले 4 घंटे में शाम के 4 बज जाएंगे, तो 8 घंटे बाद क्या होगा, सुबह के 8 घंटे के बाद यही होगा ना टाइम। तो क्या होगा, वास्तविक समय कब दिखाया होगा घड़ी ने, 4 बजे, कब दिखाया होगा, 4 बजे, क्लियर। चलिए अगला उदाहरण देखिए। यहाँ बाबू, अगला सवाल देखिए। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रारंभिक समय आपको बताया गया है मंगलवार 10 बजे से 5 मिनट की देरी से चल रही थी। अब इस घड़ी को बुधवार सुबह 10 बजे देखा गया, यानी अगले दिन 10 बजे देखा गया, तो इस घड़ी में 10:03 हो रहा था, ठीक। बताइए इस अंतराल में इस घड़ी ने कब वास्तविक समय दिखाया होगा। तो देखिए सवाल का सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि जब मंगलवार को सुबह 10 बजे देखा गया तो इसमें 10 बजे से 5 मिनट की देरी चल रही थी, माने 10 बजने में 5 मिनट बाकी था, और रियल टाइम क्या हो रहा था, 10 बज रहा था सुबह का, ठीक। और फिर बुधवार की सुबह 10 बजे जब देखा गया तो रियल टाइम सुबह 10 बज रहे थे बुधवार को, और इस घड़ी में क्या हो रहा था, 10:03, यानी कि फास्ट हो गई, ठीक। तो वो पूछा जा रहा है कि इसने किस टाइम पर सही समय बताया होगा। कोई ऐसा टाइम तो रहा होगा कि जब ये जो 5 मिनट देर है इसको कवर करते करते ये एक समय राइट टाइम आई होगी, और एक समय के बाद ये 3 मिनट आगे चली गई होगी, ऐसा समय भी तो आया होगा, ठीक। इसको लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, पहले आप फार्मूला लिखेंगे, लिखिए फार्मूला, H बराबर लेट आवर्स अपॉन टोटल आवर्स अपॉन टोटल मिनट्स इनटू लेट
मिनट्स, यही ना। ठीक, अब फार्मूले पे टोटल आवर्स कितने हो गए समझ के बताइएगा। मंगलवार सुबह 10 बजे से लगा के बुधवार सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई। मैथ भी है और सामान्य तर्क भी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो ये चीज़ें नहीं पढ़ता है, नहीं जानता है, या उससे नहीं इसका वास्ता है, वो भी बता देगा कि मंगलवार सुबह 10 बजे से लगाए बुधवार सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए आपके, 24 घंटे। कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। बताइए इसको, ठीक है। और टोटल मिनट्स कितने हो गए आपके, ये घड़ी 5 मिनट देर थी, 5 मिनट इधर देर वाला, और आगे चल के क्या हो गई वो 3 मिनट फास्ट हो गई। तो टोटल कितना हो गया आपका, 8 मिनट हो गया टोटल। तो ये टोटल मिनट्स कितने हो गए आपके, 8, और इनटू लेट मिनट, कितने लेट है वो, 5 मिनट लेट थी ना, तो इनटू 5 कर देंगे आप, बराबर 15 घंटा। क्या होगा आपका, 15 घंटा। अब आप करिए, सुबह 10 बजे से लगा के खर्च करना है यही, मंगलवार 10 AM में 15 घंटा आप जोड़ दीजिए, क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 घंटे में क्या होगा, चौदह घंटे में मंगलवार खत्म हो जाएगा आपका। क्यों, अरे भाई 10 सुबह के 10 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद दोपहर के 10 बज जाएंगे, या यूं कहिए 14 घंटे बाद 24 बज जाएगा, 24 बज जाएगा तो भी खत्म हो गया मंगलवार। 1 घंटा बचा तो क्या होगा, वो अगला दिन आ जाएगा बुधवार 1 AM। ये भी बताना है AM की PM, दिन भी बताना है, और अंकों में समय भी बताना है, और सुबह है कि शाम है, मतलब AM है कि PM है, ये भी आपको बताना है। क्लियर है। दूसरा एक और आसान सा तरीका, कॉमन सेंस, जब अगर आप फार्मूला भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। यहाँ तक तो कर ही लेंगे, कर लेंगे यहाँ तक। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 10 बजे से लगा के रात के 10 बजे तक, 24 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, 24 घंटा हो गया। और समय कितना हो गया, देखिए जरा सा वापस लौटते हैं। जब ये फार्मूला भूल जाएंगे, माने जुगाड़ है, जुगाड़ कैसे लगाएंगे। अब कितना हो गया टाइम इंटरवल, ये 8 मिनट को कवर करना है, इसको कितना कवर करना है, 8 मिनट को। ठीक, इसी को कवर करना है उसको। अब वो क्या करते हैं कि भी 24 घंटे में 8 मिनट, यही कवर करना है आपको। तो कैसे कवर होगा, हर 3 घंटे में 1 मिनट कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना भाई। 8 मिनट है और आपको 24 घंटे में कवर करना है। अगर यही इसमें 8 मिनट में क्या है, अगर यही 5 मिनट कवर करने वाला है, 5 मिनट जो लेट है आप, अगर यही कवर कर ले जाएंगे तो राइट टाइम हो जाएंगे। फास्ट की बात छोड़िए आप, है। अगर यही 5 मिनट जो देर वाला है, अगर इसी को आप कवर कर लेते हैं, है, तो चूंकि एक सवाल उस तरह भी तो बन सकता है भी 8 घंटे में 8 मिनट कवर करने में कितना घंटा लगा, 24 घंटा। क्यों, तो 5 मिनट कवर करने में उसको कितना लगेगा, 24/8 गुणे में 5 बराबर 15 घंटा लगेगा। तो चाहे इस फार्मूले पे जाइए, चाहे चूंकि इसलिए करके लगा लीजिए आप, लेकिन अभ्यास अच्छा होगा तो कई तरीके आपको पता चलेंगे। क्लियर है। अब इसको क्या करना है भाई, हर 3 घंटे में 1 मिनट कवर करेगी वो, है कि नहीं। तो हर 3 घंटे में 1 मिनट कवर करेगी, 15 घंटे जाते जाते वो 5 मिनट पूरा कवर कर लेगी, है।
तो 15 घंटा वही जोड़ लेंगे आप, इस 10 बजे से 15 घंटा लगा लीजिए, हो जाएगा ये। चल आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखिए आपको इसमें मंद और तेज घड़ी में अभी बहुत तरह के सवाल बाकी हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आपको कल होनी है। कल आपका अंतिम क्लास होगा घड़ी पाठ से, ठीक है। और मैं आपको भी रिवाइज करा दे रहा हूँ क्विक रिवीजन में, उसमें उसके अलावा कोई सवाल या कोई सवाल का टाइप छूटा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। क्लियर? देखिए एक हम लोग क्विक और फास्ट रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें कि हमने आपको घड़ी पाठ में जो है कि जितनी भी हेडिंग, जितने भी तरह के सवाल बनते थे उतना हमने आपको बता दिया गया है। अभी एक क्लास इसकी कल जो है कि बाकी है, और आपसे उम्मीद है कि आप पूरा सवाल समझ गए होंगे, जान लिए होंगे। अब आपको लगाना है घड़ी चैप्टर में, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए पहला था आपका कोण संबंधी, जिसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 11m-60h रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11m-60h/2। तो हल करते समय यहाँ माइनस या प्लस में जो भी आएगी वैल्यू उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। जिसमें आपको ये दिया जाता था कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां, ठीक, कितने अंश का, नहीं सॉरी 3:20 पर घड़ी की सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो ये सवाल आपसे कोण के लिए हुआ था, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी बताया गया था और फार्मूले पे भी बताया गया था। इसको क्लियर है यहाँ तक? फिर दूसरा था वर्णमाला प्रदर्शन, जिसमें सवाल ये हुआ था कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग A से Z तक का किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो घड़ी में क्लॉक है उसमें अंकों की जगह अंग्रेजी वर्णमाला का प्रदर्शन किया गया। तो आपको ये ध्यान देना था कि जब भी आप शुरू करेंगे तो जैसे कि 12 की जगह पर A, 1 की जगह पर 2, 3 की जगह पर C है, तो इसी क्रम में ही आपको लिखना होता है। क्लियर? लिखने के बाद आपसे एक सवाल होता है कि भाई घंटे की सुई किस अक्षर पर है, या मिनट की सुई किस अक्षर पर है, घंटे की सुई किन 2 अक्षरों के बीच में है। इस तरह के सवाल हो जाते हैं। घड़ी और दर्पण, देखिए आपको एक वास्तविक समय देके दर्पण का समय पूछा जा सकता है, या दर्पण का समय दे करके वास्तविक समय पूछा जा सकता है। तो उसमें करना है आपको 11:60 में से जो भी समय दिया गया है, चाहे दर्पण का दिया गया है चाहे वास्तविक दिया गया है, उसको आप घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक समय को दर्पण में देखना है, फिर दर्पण में देखना है। 2 बार अगर दर्पण में देखेंगे तो वापस आपको रियल टाइम मिल जाएगा। उसके बाद घड़ी को जल प्रतिबिंब में भी आपको बताया गया था कि अगर वो जो मिनट है 30 मिनट से कम है, दिया गया समय जो है वो 30 मिनट से कम है, तो 18 घंटा 30 मिनट में से आप घटाएंगे। अगर दिया गया समय 30 मिनट के बराबर है एग्जैक्ट, तो आप 18:60 में से घटाएंगे। और अगर 30 मिनट से अधिक है तो 18:90 में से आप दिया गया समय घटा के अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया था कोण के आधार पर समय ज्ञात करना है, यानी सवाल का वह टाइप जिसमें आपको बताया जाएगा कि 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, और उसके बाद 100 अंश का कोण बनाएंगी। तो उस तरह का सवाल था जहां पे आपको फार्मूला दिया गया है कि 2m बराबर यानी मिनट बराबर 2/11। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा 11 लगभग हर सवाल में मिलता है आपको उत्तर जो होता है। तो 2/11 कोष्ठक में T1 यानी पहला समय गुणे 30 प्लस माइनस थीटा माने कोण का मान। अगर समकोण है तो 90, अगर वो 180 अंश का कोण है तो 180, अगर 100 दिया गया है, 130 दिया गया है, 75 दिया गया है, तो थीटा का मान कोण होता है। क्लियर? एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग जब सवाल लगाए थे उसमें माइनस करने पे पहले आ जाता है उत्तर। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परसों की क्लास में कॉमन सेंस और समय अंतराल पर। कॉमन सेंस मतलब जिसमें हमने आपको बताया था कि भी एक कछुआ क्या है कि प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट का रेस्ट करता है, इस तरह के सवाल, या एक घंटी एक प्रत्येक घंटे में जितना समय होता है उतनी बार बजती है, इस तरह का सवाल था। उसमें टाइम इंटरवल वाले में जैसे कि बस स्टैंड से बस छूटती है वो वाला सवाल, मीटिंग वाला सवाल, या रेलगाड़ी वाला कि भाई कि लोकल सवारियाँ इतने बजे से जाती हैं फिर अगली कब जाएगी, वो सवाल आपको कॉमन सेंस से करने थे। उसमें कोई फार्मूला जो है कि आपको नहीं था। उसके बाद घड़ी और दिशा आपने पढ़ा कि भाई घड़ी में जो कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, जैसे कि 4
4:30 का समय हो रहा है, 4:30 का समय हो रहा है। और घंटे की सुई जो है कि आपकी दक्षिण पूर्व की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर है, या मिनट की सुई आपकी उत्तर की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर है। तो उसमें दिशा परिवर्तन का जो नियम होता है उसको लागू करके आपको लगाना होता है। 8वां जो सवाल का टाइप हमने आपको बताया है वो है मंद और तेज घड़ी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 तरह के होते हैं। जिसमें कि आपको पहला जो था कि एक ही घड़ी मतलब एक ही टाइम, प्रारंभिक टाइम ही आपको केवल बताया जाता है, और उसके लिए फार्मूला है आपका 720 स्लो या फास्ट। और उसके बाद जो घंटे आएंगे उन्हीं घंटे को बेसिक समय जो दिया गया है उसी में एडजस्ट करना होता है। दूसरा आपको दिया गया था कि वो घड़ी क्या होगी, आपको प्रारंभिक समय भी बताया जाएगा, आपको आखिरी टाइम भी बताया जाएगा, लेकिन बीच का समय पूछेंगे कि कब उस घड़ी ने सही समय बताया होगा। माने कभी वो लेट थी और लास्ट में आते आते वो तेज हो जाती है, तो उसने राइट टाइम का बताया हो। उसके लिए मैंने आपको अभी बताया सवाल कि टोटल आवर्स अपॉन टोटल मिनट्स इनटू लेट मिनट्स। क्लियर? तो अब आपको सारे सवालों का क्विक रिवीजन करा दिया गया है। जितने भी तरह के सवाल बनते हैं मेरा प्रयास ये होता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सवाल प्रस्तुत करूं और आए हुए परीक्षा में जो सवाल हैं उनको आपको बताया जाए। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज आपकी कलम चलेगी, आप उतने ही अभ्यस्त होंगे। उम्मीद करते हैं कि इतनी प्रैक्टिस आपकी होगी कि आपका लगाया हुआ सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए, तब तो माना जाएगा। देखिए परीक्षा है तो उसकी तैयारी भी एक प्लानिंग के तहत होनी है। अब आपको जो है कि कल इसमें और तरह के जो सवाल बनते हैं वो बताए जाएंगे। मंद और तेज घड़ी में उसमें भी मैथ्स लगाने होते हैं, तो वो आपको सवाल बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी नज़र में, आपके ध्यान में कोई सवाल का टाइप, कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, छूट रहा है, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके या हमें पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।